वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। देखिए, आज हम बहुत सुंदर आप लोग को कथा भेज रहे हैं। आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, उसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए, कथा का महिमा बहुते है। तो पार्वती जी से महादेव कथा सुना रहे हैं। पार्वती महादेव से पूछ रहे हैं कि हे महादेव, औरत पति का हर चीज़ याद करके रखती हैं कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनका जन्मदिन है, उनका सब कुछ, लेकिन पति को कुछ याद नहीं रहता। तो पार्वती जी से महादेव कथा सुना रहे हैं। देखो पार्वती, पति को श्राप मिला है कि तुमको कुछ याद नहीं रहेगा, तुम भूल जाओगे। इसी पर हम एक कथा तुमको सुना रहे हैं। पार्वती तुम सुनो, तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों पति भूल जाते हैं। तो कहें ठीक है महादेव, आप सुनाइए। अब उसी पर कथा सुना रहे थे कि एक जंगल में विश्वामित्र बहुत तपस्या कर रहे थे। तो इंद्र उनका तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजे। अब जब मेनका को भेजे तो जब मेनका गई तो उनका तपस्या भंग हो गया। और उसी में एक शकुंतला नाम की एक कन्या पैदा हुई। और शकुंतला जो पैदा हुई तो ब्रह्मा से जो विश्वामित्र उनके श्राप के कारण शकुंतला को उसी जंगल में छोड़ के विश्वामित्र वो मेनका चली गई। अब वो जंगल में लड़की पड़ी थी, सारे जो जंगल के चिड़िया थे उनका रक्षा किए। उतने में एक बहुत ब्रह्म ऋषि उधर से आ रहे थे। देखे कि जंगल में एक बेटी पड़ी है। उस बेटी को गोद में उठा लिए, लेके अपने आश्रय में गए। अपने बेटी की तरह उसको पालने लगे। उसका नाम शकुंतला था। जब पालने लगे, धीरे धीरे बढ़ी, वो भी वो ऋषि को अपना पिता समझने लगी। जब धीरे 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 शकुंतला बड़ी हुई तो उधर से दुष्यंत उधर से घूम के शिकार करने के लिए जंगल में आए। जंगल में आए तो वो जो महर्षि थे कहीं बाहर चले गए थे। शकुंतला उनको पानी पीने के लिए पूछी तो उनको शकुंतला को देख के इतना ज़्यादा प्रेम मोहित हो गए थे कि उनका सुंदरता उनसे बर्दाश्त। भाई मेनका का ब्रह्म ऋषि का लड़की थी, सुंदर तो होंगी ना, इतनी सुंदर थी। उनको प्रस्ताव रखने के हम तुमसे ब्याह करना चाहते। कहें हमारे पिता जब आएंगे तो हम शादी। कहें तुम्हारे पिता तो हैं नहीं, वो तो ब्रह्मचारी हैं। तो शकुंतला सब बता दी कि हम मेनका ब्रह्म ऋषि की पुत्री हैं, हमको छोड़ के चली गई। न हमको माँ का प्यार मिला न पिता का मिला, लेकिन मेरे यही पाले पोसे ऋषि, इन्हीं को हम पिता मानते हैं। वो हमारे पिता हैं, हम की बेटी हैं। कहें ठीक है, शास्त्र कहता है तुम गंधो शादी कर सकती हो, मना नहीं करेंगे। अब अपना शादी कर लिए, गंधो शादी कर लिए। करके विहार करने लगे। करते करते बहुत दिन बीत गया। तो एक दिन दुष्यंत कहें कि हमको हस्तिनापुर जाना है, वहाँ देखभाल भी करना है। और कहें ठीक है, हम जा रहे हैं हस्तिनापुर, वहाँ से हम अपना डोली कार लेके आएंगे तो तुमको ले जाएंगे। वो अपना हस्तिनापुर चले गए। जब हस्तिनापुर चले गए तो रास्ते में जा रहे थे, खाली शकुंतला के बारे में सोच रहे थे। उधर से ब्रह्म ऋषि आ रहे थे, विश्वामित्र। अब वो दुष्यंत को बुला रहे। दुष्यंत इतना खोए थे शकुंतला की याद में कि उनको याद नहीं था। उतने में वो श्राप दे दी कि जाओ, तुम जिस चीज़ को इतना ध्यान कर रहे हो, हमारे श्राप से वो तुम अपना अमूल्य वस्तु भूल जाओगे। भाई शकुंतला तुमको अमूल्य थी, भूल गए। अब भूलने के बाद जब उनके पिता आए बाहर से तो उनके पिता कहें कि देखिए, शादी के बाद बेटी अपने ससुराल में रहती हैं, ससुराल में ही उनको अच्छा लगता है। शादी के बाद बेटी मायका में रहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मायके में रहने का मतलब है कि अगल बगल सब, जब तक शादी नहीं होती तब तक लड़कियां पिता के घर में जितना चाहें उतना रह। शादी के बाद लड़कियां पिता के घर में रहना श्रेष्ठकर नहीं है। अब वो स्वयं इस चीज़ को ऋषि कहें बेटी तुम चलो अपने ससुराल। अब 4-5 जने के लिए ऋषि लेके गए। अब वो पहचाने ही नहीं, भूल गए क्योंकि उनको श्राप मिला था। बड़े फेर में पड़ गए। उसी समय उनको निकाल दी। तुम मेरी पत्नी नहीं, हम तुमको जानते नहीं, पहचानते नहीं, तुम कौन हो। निकल गया। उसमें माँ बनने वाली थी। तो एक ऋषि रास्ते में थे, उनको सारे खिस्से ऋषि अपने ब्रह्म से देख लिए थे। वो समझ गए थे दुष्यंत की पत्नी है, इनका कोई दोष नहीं, अपने आश्रय में रखी। और वो उस लड़के को इतना ज्ञान दिए कि वो लड़का बहुत तेजस्वी हो गया। 12 साल का हुआ। उतने में जब उनकी अंगूठी, जो शकुंतला की अंगूठी थी,
उनकी अंगूठी भी तालाब में गिर गई थी, पानी पीने गई थी। वो अंगूठी एक मछली के पेट में चली गई। जब मछली के पेट में गई तो एक उसको मल्लाह ने मछली लिया तो जब चीरा तो इतनी बड़ी अंगूठी निकली। तो वो अंगूठी पा के बड़ा खुश हुआ, सोनारे के पास गया। सोनार वही अंगूठी दुष्यंत का बहुत कीमती अंगूठी था, बहुत पैसा दे के मेहनत कहा, अरे तो राजा दुष्यंत का तुम कहाँ से पाए। अब वो जो सोनार था उसको मल्लाह को पकड़ के राजा के पास ले गया। राजा से कहा तुम अंगूठी कहाँ पाए। कहा भाई हम एक मछली के पेट से मिला है। अब वो अंगूठी देखते दुष्यंत को सारी चीज़ें सामने आ गई, सब याद आ गया। अब उससे कहा मेरी पत्नी को खोजने मेरा मदद करो। उसी समय सबसे लगा दिए। अब वो जाते जाते दुष्यंत जंगल में गए तो देखे तो 5-6 शेर के बीच में उस लड़का खड़ा था और उसके अंग में सांप था। दुष्यंत को अंदर से एक मतलब ममता जाग उठी। वो जा रहे थे, ममता जाग उठी, भाई अपन उनका बेटा तो थे तो उसको हाथ लगाए। सारे सखियाँ के उसको हाथ मत लगाइएगा, इसके अंदर में सांप है, तुम जल के भस्म हो जाओ। लेकिन उसका ममता माना नहीं। भी ऋषि ये भी कह दिए थे जब इसके पिता छुएंगे तभी ये सांप भी भाग जाएगा, ये अपने पिता के आलिंगन करेंगे। अब उनका ममता माना ने उसको गोद में उठा लिया। बेटा तुम कौन हो, किस तुम कहाँ से आए हो। उतने में सारे सखियाँ शकुंतला के पास गई, कहें चलो चलो देखो उसके पिता आए हैं। शकुंतला भी आई, देख के पहचान गई, हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ, तुमको हम पहचान नहीं सके, ऋषि के श्राप से हम तुमको पहचाने नहीं। अब तुरंत उसी डोली पर जो आकाश मार्ग से जा रहे थे, जोड़न खटोला था, उसी पर शकुंतला को बैठाए, अपने बेटे को बैठाए। बेटा को शकुंतला को पूरे राज समाज में पूरे सबके सामने घोषित कर दिए थे कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है। वही नाम का था भरत। भरत के नाम से आज हम लोग का पूरा देश चल रहा है, भरतवंशी हम लोग हैं। तो उसी राजा भरत उसके उनके बेटे का नाम रखा गया। तो ऐसा है कि देखिए इस सब कथा का भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं कि इसीलिए आदमी औरतें के बारे में भूल जाते हैं कि उनको ऋषि का श्राप मिला था। तो ये जो कथा है दुष्यंत का शकुंतला की थी, क्योंकि देखिए जब वो अपना ऋषि भी बोल दिए थे कि शादी के बाद लड़की अपने ससुराल में जो अपने पति के संगे चलती हैं, उनकी नींदें उठती हैं, बैठती हैं, सिर्फ अपने पति को अपना भगवान समझती हैं और कुछ नहीं इधर उधर देखती हैं, सोचती हैं यही मेरे भगवान हैं, यही मेरे जीवन का रक्षक है। वो पति का जीवन सुखमय बीतता है, वो लोक परलोक उनका सब कुछ बनता है। और जो स्त्री किसी पराये स्त्री को, पराये पुरुष को अपना पति मान ले, अपना जीवन दे ले, उसको नरकों में ठिकान नहीं होता। क्योंकि भगवान स्वयं महादेव ये पार्वती जी से कहेंगे जो पार्वती जो पत्नी पतिव्रता होती हैं, अपने पति के ही सब कुछ समझती हैं, उनका ध्यान करती हैं, वह इस लोक में परलोक में उनका विजय होता है। और पार्वती कहा महादेव तो सही कह रहे हैं। तो देखिए कहे कि देखिए शकुंतला और दुष्यंत की कथा हम तुमसे सुनाती हैं। कहा महादेव कहे तुम समझ गई ना कि दुष्यंत का शकुंतला का कथा क्या है, ये सारे दुनिया पर लागू है। तो हम लोग वही हैं कि जो भाई निष्ठावान हो के अपने धर्म से अपने परिवार को, अपने पति को, घर को देखता है, वही समझ जाए इस लोक परलोक में पुण्यदायक होता है। अब इसके आगे का कथा कल भेजेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाला आप लोग सुनिए और समझिए, कथा का ज्ञान लीजिए। देखिए हमेशा पार्वती महादेव से कहते हैं, महादेव पार्वती से कहते हैं, उसी में अगल बगल जुड़ रहते हैं, सब सुनते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने जो सच्चिदानंद ब्रह्म चेतन आत्मा अपने को समझता है, सारी दुनिया को समझता है, सब में वही सच्चिदानंद ब्रह्म, चिड़िया है, चूटी है, कुत्ता है, बिल्ली, सबके वही आत्मा है। और जो भगवान समझ के किसी का वध नहीं करता, सबको जो उसको सामर्थ्य है उसको खाना पीना सब कुछ देता है, उसका ये लोक परलोक दोनों सुधरता है। और सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी उमा जपत हित पुरारी हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे।